विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन एक नतीजा और आया है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी तादाद में इस बार विश्वविद्यालय में छात्रों ने नोटा के तहत मतदान किए हैं। नन ऑफ दी अबव 49O निर्वाचन आयोग के जो नियम हैं उसके तहत आप पहले नोटा रजिस्टर में नाम दर्ज कराते थे, लेकिन बाद में इसे ईवीएम मशीन में इसे जोड़ दिया गया ताकि आप मतदाता की गोपनीयता बनी रहे। 27 दिसंबर 2013 को एक एनजीओ है द पीपल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज, उनकी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि ईवीएम मशीनों में नोटा की व्यवस्था की जाए। और 2013 में पहली बार नोटा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव में इसका इस्तेमाल होता है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार 2014 में अप्रैल मई में, तो 60 लाख से ऊपर लोगों ने नोटा के तहत वोट दिए थे। अगर आप देखें तो ये आबादी देश के कई जिलों के बराबर हो जाती है, यानी कि कई जिले ऐसे हैं मतदाताओं के जहां पर लोग नोटा के तहत वोट करते हैं। नोटा में वो किसी भी राजनीतिक दल को, जो भी उपलब्ध राजनीतिक दल हैं, जितने भी महान से महानतम नेता हैं, उनको वोट देने लायक नहीं समझते हैं। तो इन 60 लाख मतदाताओं का गुणगान हम कैसे करें, किस तरह से करें, ये शायद अभी हमें आया नहीं है। हम अभी तक वोट देने वाले प्रतिशत की संख्या में मतदाताओं का ही गुणगान करते हैं। अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ 1,26,246 छात्रों को मताधिकार प्राप्त था, जिनमें से 46,000 छात्रों ने वोट दिया। 36.9% ही मतदान किया इन्होंने। जिन्होंने नहीं किया उसके अलग अलग कारण थे, फीस का ना भरना वगैरह वगैरह, या फिर मन ही नहीं कर रहा कि किसको वोट दिया जाए। और हर छात्र को 4 पदों पर वोट देना था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सबसे ज्यादा 12.6% छात्रों ने सचिव पद के मतदान में नोटा का बटन दबाया है, यानी 5,616 छात्रों ने नोटा का बटन दबा दिया। इसके बाद संयुक्त सचिव पद पर 11.4% छात्रों ने नोटा दबाया, उपाध्यक्ष पर 8.8% छात्रों ने दबाया और करीब करीब 6.3 छात्रों ने टोटल, मतलब ये नोटा का बटन दबाया है। 17,000 से ज्यादा ये संख्या है नोटा पर बटन दबाने वालों की। वही हाल जेएनयू में भी है, वहां 4,865 छात्रों ने 4 पदों के लिए मतदान किए। तो अध्यक्ष पद पर जीत 1815 पर ही जिसको वोट मिला वो जीत गया, लेकिन नोटा पड़ा 130। उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाले को वोट मिला 2300, लेकिन यहाँ 415 छात्रों ने इस पद के लिए नोटा का बटन दबाया, यानी करीब 8.5%। एनएसयूआई को कई पदों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जबकि वो एक स्थापित राजनीतिक छात्र दल है। और संयुक्त सचिव पद का उम्मीदवार 1533 वोट लेकर जीत गया। इस पद पर भी 255 छात्र, वो भी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जेएनयू के हैं, उन्होंने किसी भी दल को, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल, नई नई विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, तमाम तरह की धाराएं लोग उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें वोट देने के लायक नहीं समझे। तो हमने सोचा कि नोटा पर बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो कई छात्रों को हमने प्रयास किया, संपर्क बनता चला गया। जाकिर हुसैन कॉलेज, दयाल सिंह या एसआरसीसी के कुछ छात्र बोलने के लिए तैयार हुए कि उनका एक मत है, वो कहना चाहते हैं कि वो क्यों उन्होंने नोटा पर बटन दबाने का फैसला किया है। तो आज हम इन लोगों से, छात्रों से बात करेंगे, इनकी बात सुनेंगे। अपना नाम बताइएगा और बताइए क्यों दिया आपने नोटा पर वोट। क्या ये गैर राजनीतिक, गैर जिम्मेदार फैसला था आपका? सर, मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दयाल सिंह कॉलेज से हूँ। हाँ। सर, होती है बात कि हम अपना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुने, हम क्या देख के चुने। क्या हम मर्सिडीज, BMW, जैगवार को देख के चुने या फिर उनके काम को देख के चुने। रही बात, इस साल भी AVVP आई है, पिछले साल भी, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, पिछले साल भी थी मैं, और पिछले साल भी AVVP आई थी। सर, रही बात मैनिफेस्टो की, अगर वो मैनिफेस्टो में जो बातें लिखे हैं, अगर वो बोलते भी नहीं है, जो लिखे हैं उनमें से कितने वो पूरे करते हैं, वो 1 साल का मेरा एनालिसिस रहा है। रही बात एनएसयूआई की, एनएसयूआई भी को हम भी देखेंगे तो वो उसी से मिला जुला है कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते। उनके पास भी जगुआर है, BMW है और सारे चीजें हैं। वो दोनों दल गरीब रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, पैसे रुपए होने चाहिए इनके पास। सर,
बात है कि आप वो मर्सिडीज BMW में चलने वाला वाकई इंसान। आते हैं लोग जरूर Mercedes। सर, मेरा दयाल सिंह कॉलेज है सर। जब आप इलेक्शन में आएंगे तो आपको रोड नहीं दिखेगी, पैम्पलेट्स दिखेंगे। आपको एक कैंडिडेट का पहचान होता है कि वो जैगवार से आएगा, 5 गाड़ी आगे रुकेगा, 5 गाड़ी पीछे रुकेगा और बीच में से कैंडिडेट निकलेगा और गले में माला पहना रहेगा, व्हाइट शर्ट रहेगा। वो स्टूडेंट है, बोलेगा कि हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, हम स्टूडेंट का इलेक्शन लड़ने आए हैं, लेकिन वो नेता से कम नहीं लगता, नेता से कम नहीं लगता जो सर। ये- जरूर हाँ। सर, जो BMW में चलता है उसको क्या मालूम कि इसमें से कितने बच्चे ऑरेंज बस में ट्रैवल करके आते हैं। उसको क्या मालूम क्या कि वो बात है। AC में रहता है, लेकिन ये उसको नोटा क्या वाले भी कम नेता नहीं है। BMW में चलने वालों को क्या मालूम कि ऑरेंज बस में चलने वाले छात्रों की तकलीफ क्या है। सर, वो AC में रहते हैं। हाँ। उनको क्या मालूम कि हम 7,000 फीस देते हैं 1 साल का, लेकिन 7,000 मेरे PG में एक बेड का कीमत है 7,000। मेरे घर की कंडीशन क्या है, मैं अपने दम पे तो DU में आ जाऊं, लेकिन मैं रहूं कैसे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे है। बड़ा सवाल है। और कौन बोलना चाहता है नोटा के सवाल को क्यों आपने चुना, बताइए। जैसे कि मेरा इस बार फर्स्ट ईयर था तो मेरे पास ऑप्शन था। मैंने अपने कॉलेज की यूनियन भी सिलेक्ट करी है और मैं इतना केपेबल था कि जो मैंने कॉलेज की यूनियन सिलेक्ट करी है वो 16-0 से मेरे कॉलेज से जीती भी है। तो ज़रूर डिसीजन मेरा उधर भी सही था और नोटा का फैसला बिल्कुल मैंने इस वजह से लिया क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करा, क्या ज़रूरत है आपको हमर में आने की, क्या ज़रूरत है आपको BMW में आने की। अरे आप नॉर्मल आइए, अपनी कैंपेनिंग करिए, अपने क्रेडेंशियल्स, जो वर्ड मैं फोकस करना चाहूँगा क्रेडेंशियल्स, उसके बेसिस पे आइए, अपने क्रेडेंशियल्स बच्चों को बताइए, वो सेटिस्फाइड हैं, आपको वोट करेंगे। क्या जरूरत है इतने पैम्फलेट छपवाने की, कॉलेज के बाहर कूड़ा बनवाने की। आप लोग हैं, पसंद नहीं किया आप बिल्कुल लोगों ने सर। कि ये हैमर गाड़ी जो करोड़ों की होती है उससे आ रहे हैं। आप क्यों इतने इलेक्शन एक्सपेंसेस पे खर्चा कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा वहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि ऐसे पैम्फलेट बट रहे हैं, नीचे पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉलेज अपने क्लासेस में आइए, बच्चों को अपने क्रेडेंशियल्स बताइए, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हैं, आपके ऊपर धप्पा लगाएंगे, आपको विजय बनाएंगे। लेकिन अगर आपके क्रेडेंशियल को सेटिस्फाई नहीं करते, वो नहीं करेंगे। आप कल का एग्जांपल ले लीजिए, NSUI के बच्चों ने आके मुझे अपने पासेस दे रहे हैं, VIP पासेस फॉर द PVR सिनेमास। अरे क्यों मैं जाऊँ, आपको एक PVR के पासेस के लिए मैं आपको वोट क्यों करूँ। आप अपनी वजह बताइए मुझे। तो ले लिए होंगे। बिल्कुल, मैंने भी लिए। हाँ। लिए तो मैंने भी देख लिया आपने। नहीं सर, ऐसा क्या है। ठीक है। हाँ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्ड है हाँ। क्रेडेंशियल्स, उस पे फोकस करिए, कैंपेनिंग पे फोकस करिए, इतने लैविश तरीके से अपना को प्रेजेंट ना करिए। ये क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है। आपको लगता है कि ये, हम लोग आमतौर पे सोचते हैं कि लड़कों को यही अच्छा लगता है, वो डिक्चिकुआ म्यूजिक बजाओ जो DU में काफी बजता रहता है। मैंने नोटा इसलिए दिया क्योंकि ये मेरा पहला साल है। हाँ। यहाँ पे जब मैं आई, मैं अपने PG वापस जा रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, वही जो इन्होंने बताया, गाड़ियाँ थी। और पूरे रोड को आप देखेंगे तो आपको रोड नहीं दिखेगा, आपको बस पैम्पलेट्स दिखेंगे। वो अपनी गाड़ी की छत से बाहर आते हैं, पैम्पलेट उड़ाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर पैम्पलेट उड़ाते हैं, गाना तेज करते हैं, बस। हम लोग को ये नहीं पता कि हम इनके लिए क्यों वोट करें, हमें बस ये दिख रहा है कि इनके लिए वोट करें, क्यों करें इतना ये सोचा, नहीं जैसे पता। बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं देने के लिए, कभी उनको क्वेश्चन नहीं किया इस दिल्ली विश्वविद्यालय के इस राजनीतिक संस्कृति को। किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग को बस पैम्पलेट दिख रहा है ना। ये लोग स्वच्छता इतना वो बात करते हैं, तो स्वच्छता कहाँ दिखती है। ये लोग आकर इतना गंदगी करते हैं, पेपर वेस्ट करते हैं, इतना पेड़ कटता है, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है कितने पेड़ों का नुकसान होता है, कितने लोगों की जिंदगी उस पर दाव लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि NSUI वाले PVR का टिकट देने आ गए थे, तो 2 बच्चे उसी में से NSUI के जो दूसरे राज्य से NSUI वालों ने लाए होंगे, तो वो मुझसे मिलने आए और वो काफ़ी दुखी थे, और वो भी आप लोगों की उम्र के थे। उन्होंने कहा कि हमने काम बंद कर दिया और हमने जो भी हमें लेकर आए थे, जो भी टॉप अथॉरिटी थी, उनसे शिकायत की कि ये राजनीति का तरीका, हम तो दिल्ली देखने आए थे कि दिल्ली में क्या राजनीति होती है, और वो किसी राज्य के छोटे से शहर से आए थे। तो उनका कहना था कि हमें अच्छा नहीं लगा अपने हाथ से पैम्फलेट को ज़मीन पर फेंकना। कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उड़ा रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं। जी, और कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उससे कोई समस्या है क्या आप लोगों को, जो ये राजनीतिक दल, छात्र राजनीतिक दल जो ऑफर करते हैं आप? जी, ये तो ऐसा ही हो गया कि उन लोग जब बस चाहते हैं कि हमारा पैम्पलेट हर जगह दिखे। उन लोग अपने क्रेडेंशियल से ज़्यादा उन लोग अब बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि उन लोग अपना ऑफर दे रहे हैं कि हाँ इधर जाओ, इधर खाओ, ताकि तुम हमें वोट करो। ये नहीं दिखाते कि हम क्या करते हैं, हमें वोट करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। वो दिखाए तो हम भी ये बता सकते हैं, हम आपको वोट करें।
दैट्स व्हाट। जितना जितना वोट मिला है अध्यक्ष को, आप कह रही थी नहीं, जितना अध्यक्ष को वोट मिला है उससे ज्यादा नोटा का वोट है दिल्ली विश्वविद्यालय में। हालांकि अलग अलग पदों पर लोगों को दिया है, पर फिर भी आप लोग तो एक साथ तो फैसला नहीं कर रहे होंगे ना कि मिलके, कोई नोटा तो कोई पार्टी नहीं है, वैसे बन जाए तो अच्छी बात है। पर फिर भी इनकी तड़क भड़क से ही ज़्यादा चिढ़ हुई, प्रचार करने के तरीके से चिढ़ हुई, या एक युवा के नाते आप महसूस कर रहे हैं कि राजनीति का ये जो तरीका है, ये जो मुद्दे हैं, अब ये थकाऊ हो चले हैं? सर देखो, प्रॉब्लम ये है कि एक कैंडिडेट का असली रोल ये होता है कि सब स्टूडेंट्स के पास जाए और हमसे बात करे, अपना समझाए कि हम तुम्हें वोट क्यों दें। उनका आजकल तो एक यही हो गया है, ड्यू में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, माजा बांटते हैं, वो माजा लो और हमें वोट दो। और ऊपर से हम जब बोलते हैं कि यार हम वो बोल देंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे, वो कभी भी हमसे ये आके नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो बस अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम, हम तुम्हारी प्रॉब्लम पे करेंगे, कभी आके ये हमसे नहीं पूछते। एक मतलब आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ, अकेले तो नहीं बजा सकते, आप ही लोग बजा दीजिए, क्योंकि हाँ आप ही लोग बजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लुभाने का प्रयास किया। माजा बांटा या टिकट बांटा या अपनी गाड़ियों का, वैभव का, और भी कोई आइटम है, हाँ पिज्जा भी बांटा। क्या बात करते हॉस्टलर्स को हॉस्टल में पिज्जा भी बांटा है। देखिए अब पोल खुल रही है दिल्ली के चुनाव की। हाँ हाँ हाँ, हमारे कॉलेज में एक रोटेशन चला, व्हाट्सएप के थ्रू, सामने तो नहीं आ सकते क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन भी करते हैं। एक मैसेज चला कि हम ज्यूरासिक पार्क लेके जा रहे हैं और फन एंड फूड लेके जा रहे हैं, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। थोड़े दिन के बाद आया, ये एबीवीपी के थ्रू आया था, ऑफिशियल आ गया था कि आप लोग वोट देने आइए, आप लोगों को एक कुबर शायद ओला टाइप का है, जैगवार का उसमें शायद चलता है, हम आपको उसमें राइड फ्री देंगे। तो क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारे ओला, तुम्हारे क्यूबर, तुम ये जो ये सब पोल देते खुल हो? रहा है भाई साहब, पोल खोलिए जरा सा। पिज्जा बट रहा है, माजा, पीवीआर का सिनेमा, चॉकलेट, हाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट बंट रहा है डीयू के चुनाव में। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, चॉकलेट, डेयरी मिल्क, पिज्जा, जुरासिक पार्क और सर वो एक्चुअली आते हैं लोग कैंपेनिंग करने, एक साथ 20, 25, 30 बंदे आते हैं, फिर क्लास में आते हैं, थोड़ी सी 2-3 बात बोली और फिर निकलते टाइम हमारी क्लास चल रही है, हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिर वो गंदे तरीके से शोर मचाते हैं लोग, इतने गंदे तरीके से, और फिर पैम्पलेट लेके फेंकते हैं लोग पूरे कॉलेज के कैंपस में ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर पूरा इतना ज्यादा सर। NSUI, अरे हमारी क्लास चल रही है, हम NSUI को देखिए, हमारी मैम अलग परेशान होती है सर। वो कहते हैं हर 2 सेकंड पे एक नया। ये जब स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं तो इस पे ज्यादातर एम्फेसिस ये होता है कि ज्यादा जोर से कौन चिल्लाएगा, ज्यादा हल्ला कौन करेगा, कैंटीन में आके टेबल पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं। कैनवैसिंग में किसी मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाते क्या? हमसे कोई डिबेट नहीं होता। मसल पावर, मनी पावर, दैट्स ऑल जो ये करते हैं। हमसे ये नहीं पूछा हमारी डिमांड क्या है। 10 साल से वही मैनिफेस्टो को छाप के फैलाया। वही मैनिफेस्टो है 10 साल। हाँ वही सेम ये मैनिफेस्टो जो लाते हैं नया उसी को छाप अच्छा, हम ये सोचते थे, सचमुच हमें लगता था, मुझे बड़ी श्रद्धा हुई आप लोगों से मिलके कि जेएनयू के जो छात्र मतदाता हैं वो काफी गंभीरता से सारे पक्षों को सुनते हैं, लेकिन आप लोगों का भी कमाल है कि आप लोग 10 साल के मैनिफेस्टो को चेक कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है। अरे तो आप जेएनयू से ज्यादा अच्छे हुए भाई, है कि नहीं? तो ताली बजाइए फिर से एक बार। जेएनयू में भी ऐसा होता है कि पहले नेता आके अपील करता है जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, फिर होता है कि उस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच ही डिबेट होता है, देन थर्ड राउंड आता है कि जो कैंडिडेट्स है उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ डिबेट होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसी के बेसिस पे वो कैंडिडेट चुनते हैं। इन डीयू इट्स लाइक वो आते हैं, टेबल पे खड़े होते हैं, शोर मचाते हैं, पैम्पलेट्स फेंक के चले जाते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, कैंडिडेट है वो नहीं, बहन है या भाई है। मेरी बहन को वोट दीजिए, आपके लिए मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है, जो महिला उम्मीदवार है, वो भी अपनी स्वतंत्रता से नहीं बोलती है, भाई बहन बन के रहती है। वो लोग फेमिनिज्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। दे आर लाइक मैं लड़की हूँ, तुम लड़की को वोट दो, और मैं उसका भाई हूँ, भाई आया, मैं वुमेन के लिए ज्यादा कोई राखी का त्योहार हो, 8-10 चुनाव नहीं हमारे सामने ही पहनाते एक दूसरे को। खुद क्लास चल रही है नहीं चल रही है, अपना बैच ये एक मैसेज होना चाहिए। क्लास में आते हैं, दो लाइन बोलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये होगा, मेरा नंबर ये है, बस उसके बाद बाहर। उसके बाद साल भर कभी मुलाकात होती है क्या? ये कमाल की बात है कि आप अपने व्यक्तिगत जगह से, है ना, अपनी अपनी जगहों से इस राजनीति को पर सवाल कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोग राजनीति पे सवाल करें, और जो राजनेता हैं
वो आजकल देखिए एक चुनाव प्रबंधन आ गया है, मैनेजर आते हैं, वो तरह से व्हाट्सएप मटेरियल बंटवाते हैं और चुनाव हो जाता है। पर अगर आप जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली जाए तो हालत खराब हो जाएगी राजनीतिक दलों की। पर डर भी लगता होगा कि वो सबसे सब मजेदार बात है कि इनके हाँ। पास बस अभी 20 दिन होता है, पूरा जीजान लगा के कैंपेनिंग में लगा देते हैं, क्योंकि अगले आने वाले नहीं इलेक्शन के बाद ये लोग उसका तो एक्शन में आने नहीं वाले दिखते नहीं, हैं, कभी नहीं इसलिए। आते हैं। और नोटा के जरिए इस बार लोगों हाँ। ने बता दिया है कि हाँ। हम यूथ है, इस मूर्ख नहीं है यहाँ पे, यूथ मूर्ख नहीं है। हाँ, हाँ, वैसे बहुत सारे लोग हाँ। समझते हैं कि युवा लोग हैं, उनको माता बांट दो, पिज्जा बांट दो तो वोट दे देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई मूर्ख यहाँ पढ़ने नहीं आते, तो नोटा के थ्रू हमने बताया कि आपको ये बकवास, जैसे आप पीवीआर में ये बांट रहे हो, टिकट्स बांट रहे हो, तो इससे लोग भगने वाले नहीं है, गलतफहमी है आप लोग का ये काम। बड़ी बात है कि आप लोगों ने इसका प्रतिरोध किया है। देखिए, और नोटा प्रलोभन का कोई नहीं, प्रतिरोध करना। नोटा का हाँ, कॉन्सेप्ट इसी से आता है, कॉम्प्रोमाइज है, नोटा इज जस्ट ए कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी इतना एफिशिएंट नहीं है कि लोगों का काम कर रहा है तभी नोटा आ रहा है। नोटा का आना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली पॉलिटिक्स पे। ये उनको सोचना चाहिए और हाँ। अपना तरीका बदलना चाहिए, और ये करते नहीं को कि दैट इज अ टफ पाथ। पर आपकी कभी ऐसे यार, छात्र आपने से समझा। बहस हुई जिसने इन सब चीजों के बाद भी वोट किया? नहीं, ऐसे तो नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हम ये कहते हैं कि ये छात्र राजनीतिक दल है, मेरा ये मानना है कि ये छात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल का ही एक रूप है, क्योंकि इसमें छात्र का कहीं भी कोई बहुत भी अच्छी बात भागीदारी कही नहीं है। जी। ऐसा समझ सकते हैं हम कि ये छात्र राजनीतिक दल जो है ये दरअसल न्यू है, यहीं से राजनीतिक दल के ऊपर जाता है, यहीं से। और कम से कम यहाँ तो आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होना चाहिए। जैसे राजनीतिक दल है वो खोखली उम्मीदें हमें देती है, हमें उम्मीद बंधवाती है। आप लोगों को पता चलने लगा है कि और राजनीतिक इस दल बार खोखली उम्मीदें बिल्कुल देते हैं। सर, इस बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो आदेश भी दिया था कि पेपर फ्री इलेक्शन करो। हाँ। तो ये सबसे मजेदार बात कि जब भी क्लास में आते थे कैंपेनिंग के लिए, अगर एबीवीपी आ रहे हैं तो बोलेंगे एनएसयूआई वाले कर रहे हैं बाहर पेपर ले, और सब यही कर रहे हैं। अच्छा, सब एक दूसरे का बोल के पेपर बांट के जा रहे हैं। एनजीटी और का वो अगर सबसे इसका मजेदार बात ये एक जो हम राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा था, उसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था। तो उसमें एक प्रेसिडेंट को करीबन 35 या कौन से कॉलेज में? जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से अच्छा, वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था डिबेट हुआ जेएनयू की था। तरह। ये बिल्कुल तो सारे दल के उम्मीदवार आकर वहाँ बिल्कुल वहाँ पर आए थे। हाँ। तो वहाँ पर बताया गया कि एक प्रेसिडेंट को 35,000 रुपये मिलता है पूरे साल के लिए अपने कॉलेज को डेवलप करने के लिए, उसकी जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए। तो एक जो मतलब कैंडिडेट था वो आया, उसने बताया कि मैं जब आऊँगा तो मुझे पता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और उसने बताया कि मैं 10,000 बुक्स के लिए दूंगा, डस्टबिन के लिए दूंगा, ये मंगवाऊंगा, कैंटीन साफ करवाऊंगा। और जो एक जज कर रहे थे जो उस डिबेट को, उन्होंने बताया कि जितनी चीज़ें तुमने बताई हैं उन सब का कॉस्ट तो 53,000 हो रहा है, तुम्हें 35,000 मिलेगा। ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि बड़े राजनीतिक दल के हो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है, देखा जाए तो बीज है, यहीं से बोई जाती है राजनीतिक खराब दल। राजनीति की। लेकिन देखा जाए कि इसी बीज के साथ एक और बीज है जो आप लोग हैं, हाँ, जो इस खराब राजनीति का आप लोग एक तरह से प्रतिकार करने लगे हैं। ये बढ़िया बात है। थोड़ा नाम भी बीच बीच में बोलते रहिए, हम भूल जाएं तो। पवन है सर। हाँ, ये जो नोटा का प्रॉब्लम है सर, हाँ। स्पेशली मैनिफेस्टो के कारण जो है, हर बार सेम मैनिफेस्टो आ रहा है कि भाई हम लोग रूम का रेंट और कम करवा देंगे, सस्ता करवा देंगे। तो आप कौन होते हैं कम करवाने वाले? आपके पास वो पावर है ही नहीं। जब आपके पास पावर नहीं है तो आप वो प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं? यही मेन मुद्दा ये है सर। और बैक टू बैक वही मैनिफेस्टो लाना कि नहीं हम ही कर देंगे, ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। कंटिन्यू 3 ईयर से सर एबीवीपी आ रही है, मेजोरिटी में डीयू में स्पेशली। तो एबीवीपी कोई खास काम नहीं कर पा रही सर। उसके बाद एनएसयूआई भी कोई खास काम नहीं दिखा पा रही। और प्रॉब्लम है सर ये जो पेपर्स का जो यूज़ हो रहा है सर, हम ही लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाता है सर। एक ईवीएस सिलेबस दिया गया है जो अभी सीबीसीएस के तहत चल रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि पेपर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना चाहिए। और वहीं पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अगर आप पेपर उड़ाओगे, बरसात होती है सर, बरसात पानी की और पेपर की, फिर किताब में कुछ और पढ़ रहे हैं हाँ, और राजनीति में कुछ और देख रहे हैं। बरसात होती है यार, अगर आप लोग सारे मतदाता इस तरह से किताब और व्यवहार का मिलाने लगे तो हमारे राजनेता चले जाएंगे छुट्टी पे बॉस। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमें पार्टी के पीछे कभी नहीं भागनी चाहिए। ये एबीवीपी पार्टी है, ये अच्छी होगी, एनएसयूआई अच्छी होगी, तो कैंडिडेट को देखना चाहिए। कैंडिडेट जो आते हैं अपना कैंपेन करने, तो 5 मिनट सही से बोल नहीं पाते हैं वो, चाहे एबीवीपी बोल नहीं पाते हैं एनएसयूआई के हो। सबका एक ही बात होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मेट्रो पास दिलवा देंगे, ये कर देंगे। भाई आप
सपोर्टर्स बोल रहे होते हैं उनके, और उनको केवल पर्चा उड़ाना होता है। एक बात बताइए, जो लेफ्ट के लोग थे, आयशा को भी इस बार काफी वोट मिला, क्या वो भी उसी तरह से पर्चे बांटने लगी है? जी सर, पर्चे तो नहीं बांट रहे थे वो। हाँ। मेरा नाम सीमा शाहिद है, मैं जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज से ही अच्छा, हाँ। हूँ। ओके सर। हाँ। तो वो पर्चे तो नहीं बांट रहे थे, इको हाँ। फ्रेंडली कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो लोग कह रहे थे जैसे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, उनके कहने में भी आपको समस्या नजर नहीं आई? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि जिस तरह से वो लोग अपनी जिस तरह से वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं ना, हाँ। जिस तरह से वो लोग कहते हैं उस तरह से कोई कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, जो करप्शन जनरल और नॉर्मल पॉलिटिक्स में होता है, सेम वही करप्शन यहाँ हो रहा है। ठीक है, पहले राजनेता क्या करते थे, अपने बच्चों को किसी दोस्त के बच्चों को पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नेता बनाने के लिए, अपने बाद वंशवादी राजनीति में आप उसको टिकट दिलाने के लिए कि उसका नाम हो जाए कि इसके पास पब्लिक की सपोर्ट है, उसको क्या करते थे, अपने कैंडिडेट को ही कर दिया। अब कोई कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता के तौर पर किसी से जुड़ता हूँ, उसके बाद जब मेरा नंबर आता है और जब मैं डिजर्व करता हूं कि हाँ अब मुझे प्रेसिडेंट का टिकट मिलना चाहिए या जॉइंट सेक्रेटरी का टिकट मिलना चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है, किसी नेता के बेटे को लाके वहां पर टिकट आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप में से कोई लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता है? आपकी बात समझ गया मैं। हाँ। लेकिन इस तरह का करप्शन भी वहाँ हो रहा है, जिस तरह का करप्शन नॉर्मल पॉलिटिक्स में है उस तरह का करप्शन भी यहाँ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए वही करप्शन जो इनके नॉर्मल पॉलिटिक्स में था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी वही कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, स्टूडेंट यूनियंस कैंटीन चलाती हैं, ठीक है, स्टूडेंट एड मैनेज करती हैं, ताकि जो बच्चे जैसे कि कैंटीन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बच्चे चाहिए, वो उन्हीं कॉलेज से उनको स्टूडेंट एड भी मिलता है, उनको पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को अलग अलग छोटे कोर्स भी कराए जाते हैं। उस तरह की चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है सर, ये भी आप लोगों ने रिसर्च किया और कुछ ये भी आपने एक अच्छा विकल्प सुझाया है बाहर के। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉलेज की इवनिंग कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में ऐसा हो रहा था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम आपको फेलोशिप दिलवाएंगे, बिना एमए और एमफिल के तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए एक स्टूडेंट, एक टीचर से, हमारे प्रोफेसर से उस बच्चे की बहस भी हो गई कि जब एमए और एमफिल वाले को फेलोशिप मिलने में देर हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे दिला दोगे? भाई देखिए, सचमुच आप लोगों से मिलके बात करके बड़ा अच्छा लगा। कम से कम यही उम्मीद है कि जो राजनीति चल रही है, जिसको मान लिया गया है कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, टीवी पर ऐड दो, अखबार में ऐड भर दो, है ना, दिन भर चलाओ, रेडियो पर सुनाओ, और ऐसा लगता है कि मतदाता वही सुन रहा है। पर आप लोगों से बात करके लगता है कि नहीं, मतदाता दूसरी तरीके से भी सोच रहा है। पर फिर भी एक यहाँ पर इसी दिल्ली में एक तुलना की जाती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। अब वहाँ जो ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन, छात्रों का ही लेकर बनता है, तो उसमें हमारे एक जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि कभी उन्होंने चुनाव कराया था, पूरा चुनाव 40,000 के बजट का होता है। तो डीयू बड़ा है, पर गाड़ियों का काफिला है, जो भी है। कोई तरीका आपको लगता है कि जेएनयू के जैसा हो सकता है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, या इसको कोई और नया मॉडल बनाने की ज़रूरत है? मतलब जैसे उनको क्या से करना चाहिए? हाँ, मतलब अब जेएनयू से अगर आप तुलना करें तो डीयू की, उन्हें ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए कि मतलब बस इसी को लेके आगे नहीं बढ़े, कुछ अलग करे, ताकि हम। कभी आप लोग ये उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से, जो छात्र नेता आते हैं, कि वो शिक्षा नीति पर कुछ बोलें, फीस पर कुछ बोलें, महंगी होती शिक्षा पर कुछ बोलें? क्या वो कभी बोलते हैं, या आप लोगों का दिमाग उस तरफ जाता है कि छात्र राजनीति में तो इस पर डिस्कस होना चाहिए कि शिक्षा का निजीकरण क्यों हो रहा है? उन्हें तो इस बारे में भी बोलना चाहिए कि हमें क्या मतलब, और क्या कौन से फील्ड्स में हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें हमें ये हेल्प करना चाहिए कि हाँ ये कोर्सेज नहीं है तो हमें वोट कीजिए, तो हम आपको इस फील्ड में सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि उनको ये नहीं बोलना है कि हम आपकी तरफ है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन लोग लालची है, बस हमें वोट करो। अभी उन लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अभी हम उन लोग बोलेंगे कि हम आपके तरफ खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना सारा चीज़ आप लोग की आंखों के सामने बट रहा था, मैंने हॉस्टल में पिज्जा, इस तरह से दोनों पार्टी वाले। लेकिन कमला नगर में तो ऐसे भी हुआ था कि मैकडी कुछ घंटों के लिए फ्री करवा दिया था। कुछ घंटों के लिए? हाँ, हमें सुनने में आया, जैसे दोस्त का जो फोन आता है, पीजी वाले दोस्त बोलते हैं कि हाँ कहाँ पे है, मैं पीजी में हूँ। मतलब तुम यहाँ पे नहीं आए कमला नगर में? तो क्यों? मतलब कि यहाँ पे तो NSUI ABP वालों एकदम बांट रहे, चॉकलेट बांट रहे, जूस बांट रहे, मैकडी फ्री करा रहे। मतलब ये क्या हो रहा है? ये चुनाव हो रहा है तो किसी को तो पूछना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। नहीं, इसलिए मैं बाहर से आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे, मैं जब बाहर से कहाँ से? मैं नेपाल से आई हूँ। नेपाल से आई? हाँ जी। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं वोट क्यों करूँ, लाइक क्यों करूँ मैं वोट। मेरे पास कोई कैंडिडेट आया भी नहीं, बस पेन्स बांटे जा रहे हैं, चॉकलेट्स मुझे 3-4 बार मिल चुका है। 3-4 बार चॉकलेट? हाँ, वही डेयरी मिल्क या कुछ और भी? बस मतलब जो भी ले लो आप, जो भी ले लो, पर वोट कर दो। मैं क्यों करूँ वोट? आप क्या करोगे हमारे लिए, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। कभी आप लोगों को लगता है कि इन पार्टियों के भीतर संगठन के स्ट्रक्चर में भी समस्या है, कि जैसे वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक बात है, वाजिब बात, आप इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि आप उन पार्टियों में जा सकते हैं, कोई ऐसा उनमें ऐसा दरवाज़ा है वो आपको दिखता है कि इनमें जाके आप
बदलाव कर सकते हैं? सब उनके अंदर जाने का यही तरीका है कि जिस तरीके से वो हमें इंड्यूस कर रहे हैं कि हमें वोट करिए, हम उनकी तरफ जाएं, इंड्यूस होए, अंदर उनकी पार्टी में एंटर करें और जाके फिर कुछ कर सके। क्योंकि सर जिस तरीके से स्पेंड हो रहा है अमाउंट, पोस्टर छपवाने में, एक मैकडी का एग्जांपल ले रहे हैं, पीवीआर टिकट्स को छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, BMW, ऑडी, ऐसी गाड़ियाँ नहीं कि मन की उठ के ले लिया, महंगी गाड़ियाँ 40-50 लाख की। तो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी दिक्कत है जिसको हमें देखना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और बताना चाहिए आने वाली जनता को, क्योंकि हम ही है जिन्होंने आगे जाके असली सरकार बनानी है। हम नहीं आगे जाके और मोदी खड़े कर रहे हैं जिन्होंने बैरक ओबामा के साथ खड़े होकर अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर यहीं से कुछ दिक्कत स्टार्ट होने लग गई तो सर आगे जाके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक युवाओं, इस पूरी कॉन्फ्रेंस के थ्रू युवाओं के साथ मैं यही संदेश देना चाहूँगा उन सब पार्टियों को कि नहीं, जिस तरीके की आप तरीके यूज़ कर रहे हैं गलत है बिल्कुल। कुछ रोक लगाइए, अमाउंट पे ज़रूर रोक लगाइए कि इतना ही आप स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैनिफेस्टो पे नहीं लगा सकते। और 10 गाड़ी लेकर मत आइए, 10 सर ऑटो में, ई रिक्शा में आइए, ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगली बार ई रिक्शा में आए। अगर वो लोग ये सब करने की जगह एक एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को एक एक पौधा देते कि तुम ये लगाओ और तुम इसका ध्यान रखो, तो शायद मैं उनके लिए वोट कर देती आप जी। ऐसा होता है कि आप कुछ हमें दो तो हम आपको कुछ देंगे। अभी यस एग्जैक्टली द गिव एंड टेक थिंग। तो उसमें ऐसा होता है, जो स्टूडेंट होता है उसको लग्जरी से कुछ नहीं लेना देना होता। वो लग्जरी लेके कर भी क्या लेगा, दैट इज ऑल टेम्पररी, वो थोड़े समय के लिए होता है। सो गिव्स देम समथिंग परमानेंट जो रहेगा। दैट दुनिया के स्टूडेंट हैं, पूरी स्टूडेंट के बारे में यही छवि बना दी गई है कि उनको गाड़ी दे दो, एसी दे दो, और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट को, तो हमें तो बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों से बात करके। वो सब टेम्पररी होता है, उसका मजा टेम्पररी होता है। अगर तुम उनको कुछ परमानेंट दे रहे हो जो वो पूरे 3 साल तक रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वोट देंगे ही देंगे। और ये सिर्फ 3 साल का बात नहीं है, अगर वो सीनियर्स है तो वो अपने जूनियर्स को समझाएंगे कि ये पार्टी ने हमारे लिए ये किया है, तो यू शुड सपोर्ट देम। वरना वो बताएंगे भी क्योंकि आप ये पार्टी को सपोर्ट करो। एक बात बताइए कि जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं कि जिसमें आदमी काफ़ी कंटेस्ट करता है, एक दूसरे को खूब तर्क वितर्क होता है ना? वो मौका मिलता है क्या कि डीयू के चुनाव में कि कोई इधर से कोई एक मुद्दा उठ रहा है तो उधर से कोई दूसरा मुद्दा उठ रहा है, ऐसा होता है? जो भी छात्र लोग काम कर रहे हैं स्टूडेंट यूनियन में, वो मतलब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि भाई स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ताकि वो हमें वोट करे। वो मतलब जो नेशनल पॉलिटिक्स लेवल पे उसके पर्सपेक्टिव से अपने पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं वो रखते हैं सामने। मतलब जैसे अगर किसी को एजेंडा प्रपोज करना है अपना, एजेंडा कोई प्रपोज ही नहीं करता है, कोई प्रपोज नहीं करता, किसी ने प्रपोज ही नहीं किया। हमारे कॉलेज में तो कोई आके प्रपोज नहीं किया कि करना चाहिए वो करते नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब वो आके 2 मेन पॉइंट जो होते हैं, जैसे टॉपिक्स होते हैं, तो वो एक टॉपिक बता देते कि हम लोग ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की लाइफ बेहतर कर रहे हैं, पर अंदर क्या है वो तो बताओ, कैसे कर रहे हो, ये सब हमें नहीं पता होगा तो हम क्यों वोट दें। कुछ आइडियोलॉजी पे भी आप लोग को इम्पोर्टेंस देते हैं क्या कि विचारधारा भी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां या सारी पार्टियां एक जैसी? सर स्टूडेंट्स हैं जो मैनिफेस्टो की एक बात कही थी, इस बार देखा था मेरे पास गलती से पर्चा आ गया था। लास्ट का पॉइंट था कि वामपंथी दल को खत्म करना उनका मतलब उनका स्टूडेंट का ये काम था कि वामपंथी दल को खत्म करेंगे। ठीक है, कहीं पे तो बात नहीं आया कि ऑक्यूपाई यूजीसी में जब लाठी खा रहे थे तब तुम कहाँ थे। जब एक बार सर, मैं पिछले साल की बात है कि प्रोफेसर चमन लाल आए थे, भगत सिंह का बात रखा था, हम ही लोग बोले थे कि प्रोफेसर को सुनना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बात होगा कि हम लोग सुनेंगे। जो भगत सिंह पे शुरू से लिखते आ रहे हैं वो हमारे सामने होंगे तो सुनने में ज़्यादा मजा आएगा। सर उस समय JNU का सब 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था, सर वो प्रोफेसर आए और वो इतना दर्दनाक था देखना कि ABVP वाले लोग आए, टेबल पटक दिया, भगत सिंह का फोटो गिरा दिया, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें अपना प्रोग्राम प्लीज कंडक्ट कर लेने दो, हम सुनना चाहते हैं कि क्या है वो। फिर एक मैं ही जाके बोली क्या सर आप भगत सिंह, आपके भी जब आप कॉपियां सब आप बोलती हैं वहाँ कॉलेज में भी बोलती हैं आप? जरूर सर बोलती हैं, वहाँ भी बोलती हैं सर। ये हमारी क्लासमेट है और क्लास में भी बोलती है। क्लास में भी आप प्रोटेस्ट कर देती हैं तो वो लोग धमकाने नहीं आते हैं? सर एक्चुअली अभी आप लोगों ने घोषित रूप से इनको अपना नेता चुन लिया है। ऐसा नहीं है सर, लेकिन सर और उस फोटो में वो जो कॉपी, अच्छा एक बात और है, ये कॉपी भी बांटते हैं।
कॉपी? हाँ, कॉपी पेन सब मिलता है। अच्छा। कॉपी में यहाँ भगत सिंह की तो फोटो रहती है। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तुम भी जब इलेक्शन आता है तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हो, जब तुम भी भगत सिंह को मानते हो तो वो प्रोफेसर जो भगत सिंह पे जो शुरू से लेके अभी तक काम करते आया है उसको साथ तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उनका एक बस था, जब प्रोफेसर बोलना, हम परमिशन लिए थे 2 घंटे का, आधा घंटा भी सर प्रोग्राम नहीं करने दिया था और उसमें एक इंसान ने ये बोला कि अरे यार भगत सिंह तो महान थे, 23 साल में फांसी पे चढ़ गए, तुम बुढ़े हो, तुम यहाँ करने क्या आए हो? तो वो हम लोगों के लिए था शिट मैन, वो तुम जानते भी नहीं हो। सबसे बड़ी दिक्कत है सर ये बुक नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत हमारे ये नेता लोग ये बुक स्टूडेंट नहीं पॉलिटिक्स पढ़ते। वाले पढ़ते नहीं, तो ये आप लोगों को लगता है? हाँ? अब जैसे आपने बोला कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम जैसे जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है तो डीयू में क्यों नहीं होती है? अब डीयू में हमारे कॉलेज में हमने, अब जैसे कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं तो हम बोलते हैं कि आके हमारे एमपी थिएटर में आओ, जो भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं तो खड़े हो। सर एक भी नहीं आया क्योंकि उसे पता है कि अगर एक भी आ गए तो स्टूडेंट्स उन्हें मतलब क्वेश्चन पूछ सर हम अब हमारे कॉलेज में एमपी में जाके हम टाइम था 11 o'clock, हम गए वहाँ पे मिले, बैठे, वहाँ पे कोई नहीं आया था सर, सबको बुलाया वो गया था। आपको सीरियसली नहीं मैं लेते? कॉलेज नहीं अभी आया। इलेक्शन की बात बता रही हूँ। हाँ। अमित तनवर आए थे जो अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हाँ। सर क्लास में जाके मैं स्टूडेंट को यही बोल रही थी, वोट किसी को देना, टटोलना सबको कि करोगे क्या? हाँ। अमित तुरंत आ गए, बोले कि उनके साथ जो और लोग थे, हटो 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 हटो। सर वो डायरेक्ट मुझे ये बोल दी कि तुम नक्सली हो। मतलब क्वेश्चन करना तुमको हम नक्सली होते हैं, तुमसे पूछना कि हमारा हॉस्टल कहाँ है नक्सली होते हैं, तो मतलब तुम नेशनलिस्ट चलिए कैसे हो? मैं करूंगा ऐसा कि अमित तंवर को बुला के आपके साथ बहस कराऊंगा, है ना? अब तो वो जीत गए हैं तो उतने नाराज नहीं होंगे क्योंकि जीते हुए हैं। हाँ। उनको ये लगता है हम खाने के भूखे हैं तो वो कैंपेन लगा देते हैं कि पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा। अब एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमें ये लगता है कि जो हमारी बुक्स हैं, कोर्स के बुक्स हैं, दे आर लाइक रियली एक्सपेंसिव, कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लाइब्रेरी में उसकी कॉपीज बढ़वा दें आप। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, तुम उसकी कॉपीज लाइब्रेरी में सप्लाई करा दो ताकि हम ये पढ़ अच्छा सकें। आइडिया है जी। ये स्टूडेंट पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, वो वो सिर्फ student- पॉलिटिशियंस They're हैं। not politicians, they're They're politicians. students- पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, पॉलिटिशियन Exactly. भी होना चाहिए, Exactly. लेकिन बात है कि आप वो उसको कर रहे हैं क्यों वो और किस लिए कर रहे हैं? वो सेल्फ साफ अपॉइंटेड होना लीडर्स बनना चाहते हो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे। रिप्रेजेंटेटिव हम नहीं लोग बनना में से चाहते। नहीं है हाँ। वो, उनका एक अलग ग्रुप होता है। रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। नेता नहीं, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कि जब हाँ। भी इन लोग ने अपना नेक्सस फोर्स करते हैं, बना जैसे Someone like मोदी। someone like इन लोग ने मोदी। अपना देखिए, नेक्सस हाँ। बना रखा सर है। फोर्स करते हैं, जैसे हम कॉलेज में एंटर हुए, प्लीज वोट एंड सपोर्ट, प्लीज वोट। हाँ। 2 मिनट बाद आगे गए कैंटीन में, प्लीज 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 सपोर्ट, प्लीज मेट्रो सपोर्ट। स्टेशन से सर लेके पूरे आते कॉलेज के आते गेट तक तक। 3-4 लोग मिल जाएंगे पार्टी के, एक यहाँ खड़ा है, एक वहाँ खड़ा है, वोट 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 बस से। हम बस ये नहीं उनसे बताएंगे कि भागते हम रहते वोट क्यों जब वोट क्यों मेट्रो की दें। बात आई तो अभी न्यूज़पेपर में भी हमने डिस्कस हाँ। करा कि आया था कि मेट्रो के प्राइसेस रेट तो बढ़ेंगे। बढ़ने वाले तो अब हमें ये देखना है कि जो डूसू के प्रेसिडेंट बने हैं वो हाँ। मेट्रो के प्राइसेस के बारे में क्या करेंगे। मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा अपना। मैं जुरासिक पार्क हरियाणा गया था जो एनएसयूआई ने कंडक्ट कराई। ओह, फिर क्या हुआ था उसमें? बताओ यार, बताओ बताओ बताओ। सर, हाँ। सर स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, मुझे किसी एक फ्रेंड ने बताया, हाँ। ठीक है, कि अचानक चलना है बाहर। फिर बाहर हाँ। मैं गए, 15-10 मिनट वेट किया, पता नहीं चला। अचानक फिर किसी और के एनएसयूआई कोई कैंडिडेट था, उन्होंने बोला बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर, जस्ट बाहर है कैंपस में। हाँ। उसके बाद हम गए, 1.5 घंटे लगे जाने में, हम पहुंच भी गए। जब वहाँ पहुंचे तो पता चला सिर्फ हम अकेले एक कॉलेज के नहीं हैं, एक्चुअली बहुत सारे कॉलेज से थे। श्यामलाल कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, उसके और बाद ये आपके राजधानी कॉलेज कॉलेज। से कितनी दूर है जुरासिक पार्क वाला? ये एग्जैक्टली हरियाणा में 1.5 हरियाणा। घंटा मुझे बस से 1.5 जाने घंटा में लगा। जाने में लगा, तो बस इतनी से। दूरी का खर्चा हाँ, एक कॉलेज से वैसे कई कॉलेज से छात्रों सिर्फ को यही लिया। नहीं सर, हाँ। वो उसकी एंट्री फी में थी कि डिस्काउंट के बाद, ठीक है, क्योंकि टीचर्स डे उस टाइम था, 5 सितंबर जस्ट पास किया था हमारा, हाँ। ये 6th या 7th की बात है। हाँ। तो टीचर्स डे का डिस्काउंट था, इसलिए एंट्री फी जो दिख रही थी, मुझे पता नहीं है, 400 और 500 थी, ठीक है। तो यानी कि वो इतने लोग आए होंगे, स्टूडेंट्स आए होंगे, इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतना खर्चा कौन पे किया? कौन दे रहा है पैसा? बिल्कुल। और ये एक- और कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा कौन है? दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये बड़े राजनीतिक दल भी आरटीआई के जरिए इसकी सूचना नहीं देते हैं जी कि कौन दे रहा है। आपको जबकि लगता है ये हमारे- जानना जरूरी है आपके लिए जी, कि कौन दे रहा जी। है? और हैं? एक- ये 32 हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ाते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आता है, आप ये जानना चाहते हैं? जी। एक और बात कि ये 2:30 बजे तक चल रहा था, मैं वहाँ
मेरा जल्दी हो गया, मैं थोड़ा वहाँ से हाँ। वाटर पार्क खुली हुई थी हाँ। जुरासिक पार्क के अंदर, उस दिन बाकी सारे बंद थे झूले। तो उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी आ गया तो वहाँ पे 2-4 बाउंसर बैठे हुए थे और 1-2 जो NSUI के पेपर बांट रहे थे, पैम्पलेट और नोटबुक जैसा उन्होंने बताया अभी, ठीक है। तो उनमें एक डिस्कशन चल रहा था, वो एक कह रहे थे कि अगर 25% वोट भी हमें मिल जाए ना इसमें से तो हम लोग जीत जाएंगे। कोई बोला था 50% और एक कोई लाठी लेके खड़ा था, बोला 75% मिलेगा, इस बार जीतेंगे। और आप मुस्कुरा रहे थे कि मैं नोटा दबाने वाला हूँ। सर जैसा हमने देखा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे, आप भी आपने भी कुछ बोल सुना, बोलो, हाँ। आपने भी सुना, हमने भी सुना। इसमें हमें बेसिक पता ये चला कि हमने नोटा पे बटन इसलिए दबाया क्योंकि मैनिफेस्टो में बहुत सारी गलतियाँ थी उनकी। सबसे पहली चीज़ उसमें लिखा हुआ था कि हम आपका जो बस पास है उसमें AC वाले को भी कवर करेंगे, AC बस को भी। हमें क्या करना है AC बस का? हम तो नॉर्मल बस में आते हैं, ग्रीन बस में, ऑरेंज बस में आते हैं, उसी में आएंगे। हमें AC बस का क्या करना है? और हमारी कॉलेज इवनिंग है तो अभी थोड़ी लेट तक चलती है, रात के 9 बजे तक। वो कह रहे थे हम तुम्हारे कॉलेज की इवनिंग का जो टाइम है वो कम करवा देंगे। आप कैसे कम करवा सकते हो? उसमें लिखा होता है हम ये करवा देंगे, उसमें ये नहीं लिखा होता है कि हम कोशिश करेंगे। आप कैसे करवा सकते हैं? आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी पड़ेगी, जितने भी कोई जवाबदेही नहीं, जो बोलना है बोल के चले आज का जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनमें कम से कम आज का इलेक्शन कमीशन का वो रिपोर्ट बढ़ा है और वो चेक करते हैं, बट जो इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है DU का या JNU का, इनका कोई बड़ा लेवल पे जवाबदेही है और नहीं कोई मीडिया कुछ ज़्यादा इसका वो हाइप होता है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा और उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करके इनको चेक करना पड़ेगा कर क्या रहे फंडिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इनके खर्चे और की जो ये मॉनिटरिंग काम जो है कर रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पे कितना इनका काम। सर एक बात है, अब पॉलिटिक्स में ये भी आ रहा है कि जो कुछ तो पिज़्ज़ा ये सब दे के कर रहे हैं, जो ऐसे नहीं मानते तो उनको बोल रहे हैं असाइनमेंट में भी हम आपको मार्क्स दे देंगे या पूरी तरह से आपको मतलब अटेंडेंस में फुल मार्क्स दे देंगे। ये भी बोल देते हैं वो? हाँ जी, अटेंडेंस में आपको तो फुल बड़ा मिल जाएगा। खतरनाक है दोस्त। और सर फिर रिविजिट कभी होता नहीं। कभी एक बार गए जीत गए, जैसे अमित अनवर अभी जीते हैं सर, उनका कभी रिविजिट नहीं होगा। प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह जाएंगी, वो रह गई सो रह गई, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस आपके पास वो एक बार आए हैं और जीत गए तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। आप दोनों बोले भाई फाइनल। हाँ। सारी बात तो दोस्तों ने बता दी। मैं मुनव्वर राना की 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि नई घर बनाने की एक कमजोर चाहत में हम पुराने घर के दहलीजों को सुनसान छोड़ रहे हैं। बहुत तो ये बात उन नेताओं को या उन पार्टी वालों को समझनी चाहिए कि नोटा अगर पहली बार आई है इस DU में और 17,000 समथिंग नोटा पे वोट गिरी है और DU इलेक्शन में 36% ही वोटिंग हुई है, तो इतनी कम क्यों हुई? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, ABVP को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए बात। और मुनव्वर राना की खास बात है वो यहाँ सबको सर अरुण जेटली और अजय माकन बनना है दिल्ली की यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अब एक तो सबसे बड़ी बनना चाहिए, वो वित्त मंत्री तो हैं, एक खेल मंत्री पहले स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट तो बनो। वो डायरेक्ट सोच रहे कि नहीं हम पहले अरुण जेटली चुनाव की तरह होना चाहिए, पहले अरुण जेटली बनेंगे और फिर आएंगे हम इस यूनियन में। तो ये सपना लेके तो कहाँ अरुण जेटली कोई बन पाता है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजनीतिकरण होता है ना इस चुनाव का कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जो बात होना, जो काम होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव इतना हो जाता है कि जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है इनका विचारधाराओं की राजनीति हो जाती है, विचारधाराओं का द्वंद्व हो जाता है वो एक तरह से। और जो हमारे मुद्दे होते हैं ना वो पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, इनका प्रभाव इतना। आप लोग 17,000 की आबादी है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये आबादी बढ़ती रही, और हम चाहेंगे कि बढ़े, क्योंकि मैं नोटा में बहुत यकीन रखता हूँ और नोटा में वोट देना मतलब अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना है कि आप एक अलग तरह के जिम्मेदार मतदाता हैं। जो झूठ बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, पैसा खर्च करना, बताना नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो छात्र जीवन की पहचान नहीं है, जो आप छात्र जीवन में रहते हुए खरीद नहीं सकते, अगर आप कोई वारिसान तरीके से आप कुछ संपत्ति नहीं मिली है, तो उसको आप लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो राजनीति के खराब तत्वों को रिजेक्ट करने वाला सबसे जिम्मेदार मतदाता होता है, सबसे ज़्यादा उस मतदाता से भी जिम्मेदार होता है जिसने वोट किया है जाके, है ना। लेकिन आप लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी एक दूसरे तरीके से है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आपको खोजने में काफ़ी मेहनत की हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा ने, और आप लोगों ने जो बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि ABVP और NSUI इनके जो भी प्रायोजक हैं, आयोजक वाले, है ना वो गंभीरता से सुनेंगे और अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे कि अगर इस तरह की राजनीति DU में चलती रहे, पहले भी चलती आई है, किसी ने शायद नोटिस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब इस DU में 17,000 लोग ऐसे हैं, वोटर ऐसे हैं, वोट ऐसा है 17,700 से भी ज़्यादा,
जो अब आपको देख रहा है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जेएनयू के नतीजों से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीयू के इन छात्रों ने अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इन खतरों की पहचान की है, जो आने वाली राजनीति में बहुत बड़ी हो जाती है, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में इन्होंने खूब बोला। आप सुने होंगे कि आपके देश के जो युवा हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो आज की छात्र राजनीति पर क्या सोचते हैं। मैं तो काफ़ी उत्साहित हुआ और इन्हें तो मेरे हौसले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने स्तर पर इन सब ने इस राजनीति को क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचनात्मक तरीके से देखा, बड़ा ही जिम्मेदाराना तरीके से वोट दिया। तो इनके अनुभवों से मैं कह सकता हूँ कि नोटा जिंदाबाद रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से राजनीति को क्वेश्चन करते रहिए, सवाल उठाते रहिए। थैंक यू।